आस है तो सब कुछ है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज के एपिसोड में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रख्यात साइंटिस्ट कर्ट रिचार्ड्स के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर। उन्होंने एक बड़ा सा जार लिया और उसमें पानी डाल दिया, उसे पानी से भर दिया। पानी से भरने के बाद में टेबल पर रखा एक चूहा पकड़ के लाए वो, और चूहे को उन्होंने उसमें छोड़ दिया। जब चूहा पानी के अंदर छोड़ दिया गया, चूहे ने भरसक प्रयास किया, जितने वो हाथ पैर मार सकता था मारे अपनी जान बचाने के लिए। अंततः 15 मिनट के बाद में चूहा धीरे धीरे करके जब उसकी हिम्मत टूट गई, जब वो थक गया, उसने हाथ पैर मारने बंद कर दिए, बंद हो गए और वो धीरे धीरे डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई। साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट का तरीका बदला जाए, कुछ तरीके में बदलाव कर दिया जाए। उन्होंने फिर से एक जार लिया, जार में पानी डाला, एक दूसरा चूहा वो लेकर आए और चूहे को उन्होंने डाल दिया उसके अंदर। चूहा अपने हाथ पैर को चलाता रहा, जितनी उसमें हिम्मत थी वो करता रहा, अपनी जान बचाने के लिए करता रहा वो हिम्मत। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा वैसे वैसे वो थकता रहा। जब वो थककर चूर हो गया और उन वैज्ञानिक ने देखा कि अब ये हाथ पैर मारना लगभग बंद कर चुका है, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल करके उसको सहलाया, उसको प्यार किया, मन ही मन उसकी प्रशंसा की। ये संघर्ष किया है इसने। कुछ समय के लिए उन्होंने उसे जार से दूर ही रखा। कुछ समय के बाद उन्होंने उस चूहे को फिर से उस जार में डाल दिया। उनकी उम्मीद यह थी कि 15, 20, 25, 30 सेकंड, उस मिनट के लिए ये अब की बार संघर्ष करेगा। चूहा उस जार में हाथ पैर मारने लगा, संघर्ष करने लगा। 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, लगातार चूहा संघर्ष कर रहा था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। 3 हुए, 4 हुए, 5 घंटे हुए, 6 घंटे हुए। चूहा लगातार अपने प्रयास के साथ आगे बढ़ता रहा। 60 घंटों तक वो चूहा उस पानी के अंदर अपने हाथों को छटपटाता रहा, संघर्ष करता रहा जीवन और मृत्यु के बीच में। उसने हार नहीं मानी, उसने आस नहीं छोड़ी। अंत में जब यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरा कर दिया तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने रखा द होप एक्सपेरिमेंट। और इसके अंत में उन्होंने इसके बारे में व्याख्या भी दी कि क्या हुआ था। कुछ ऐसा उन्होंने व्याख्यान दिया कि जब चूहा 15 मिनट में डूबने वाला था तो मैंने उसे हाथ से पकड़कर वापस खींच लिया। जब वो डूबने जा रहा था तो मृत्यु उसके सामने थी, लेकिन जब मैंने उसे बाहर निकाल करके रखा, इसका मतलब वो मृत्यु से बाहर आ चुका था, उसे नया जीवन मिल चुका था। उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ, नई आशा वाली ऊर्जा का संचार हो गया। जब मैंने उसे दोबारा उस जार में छोड़ा तो उसी आशा की शक्ति ने उसे लगातार 60 घंटों तक लड़ने की प्रेरणा दी, शक्ति दी। उसे आशा थी, हर क्षण हर पल उसे यह आशा थी कि वो हाथ आएगा और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। होप एक्सपेरिमेंट हमारे जीवन में बहुत बड़े लेवल पर काम करता है। इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमें आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सांसों की डोर को टूटने नहीं देना है। हमें उस चूहे की भांति लगातार लड़ते जाना है, आशा रखनी है। एक दिन वो आएगा जिसने हमें उस समस्याओं के जार में फेंका है, वो ही हाथ बढ़ाएगा और वो ही हमें उस समस्याओं के जार से बाहर निकाल लेगा। हमें सिर्फ एक काम करना है, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार संघर्ष करना है, लगातार लड़ना है, परिस्थितियों से हार
नहीं माननी है। द होप एक्सपेरिमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, जिससे हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मुझे मेरे मोटिवेशनल सेशन में। हमारी सीरीज का नाम है सीखना है, जीतना है। अंत में बस यही कहूँगा, अगर अंदर तेरे आस होगी तो आज नहीं तो कल मंजिल तेरे पास होगी।